Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss the next unit, that is Unit 4 for class 11. So dear student, before starting the video, I would like to inform you that I have a YouTube channel which is Danisha Tutorial. Don't forget to like, subscribe and share and comment. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसको हमने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। इस यूनिट में हम सारा यही कुछ सीखने जा रहे हैं अल्टीमेटली कि कैसे कैसे हम पानी को सप्लाई करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर जानेंगे। वीडियो के साथ बने रहें और कोशिश करें मेरी इन वीडियोस को आगे बच्चों तक फॉरवर्ड करें सो दैट कि जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस हैं। अक्रॉस होल जम्मू एंड कश्मीर यूटी शुरू करते हैं। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया गया, जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है इसमें बहुत सारे सीरीज़ में क्या है, हमारे पास स्टेप्स होते हैं, हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम इंश्योर कर सकें जो भी हमने फ़्लो या डिस्ट्रीब्यूशन करना है वाटर का सोर्स से लेके यूज़र तक, उस वो क्या हो, बिल्कुल सारा का सारा एफिशिएंट हो, यानी कि अच्छे तरीके से अल्टीमेटली हम पानी को सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। जो कि हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ा था, प्लम्बिंग साइकिल। सोर्स के बाद हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद पानी को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, यूज़र तक पानी पहुंचाते हैं। फिर वो यूज़र्स क्या करते हैं, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारा का सारा काम हमें कैसे करना है, बड़े एफिशिएंट वे में करना है। तो आगे इसमें कह रहा है कि इसमें जो भी एक्सपर्टाइज़ है उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खासकर उनकी जो प्लम्बिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उन लोगों से जिन्होंने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में जिनको पता है, ताकि हम सेफ्टी इंश्योर कर सकें, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम प्रॉपरली फॉलो कर सकें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, जो भी हम सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करेंगे, हम उससे सिर्फ इंश्योर ये नहीं करेंगे कि हमारे पास पानी इतना अवेलेबल है बस, बल्कि उससे हम ये भी फोकस करेंगे कि जो पानी का क्वालिटी है वो अच्छा रहे, उस पर फोकस किया जाएगा, या जो पानी का प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, या जो भी वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड भी हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। उसमें हमने क्या करना है, फोकस करना है। एंड द लॉन्गिविटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो भी हमारे पास सिस्टम है वो काफ़ी लंबे समय तक चले, जो भी हम चीज़ें इंस्टॉल करेंगे वो काफ़ी देर तक वहाँ पर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने वाटर सप्लाई किया, अगले दिन हमारा वाटर वहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम आ गई, कोई दूसरे डिफेक्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्रस्टिंग का कोई केस सामने आ गया, या क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई, या डैमेज का कोई सिनेरियो हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे पास, हमारा था इंट्रोडक्शन, इसी के रिलेटेड आसपास हम सारा का सारा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमने करना है उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको इन शॉर्ट क्रैक्स में आपको बता देता हूँ कि जो कि हमने क्या करना है, इंश्योर करना है ताकि रिलायबल और सेफ़ वाटर हम क्या करें, लोगों तक सप्लाई करें। जिसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन से एरियाज़ को हम कवर करते हैं, म्यूनसिपल एरियाज़ हो, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस हो, या प्राइवेट सेटअप्स हो, या गवर्नमेंट सेटअप्स हो, सारी चीज़ें, इन सारे एरियाज़ को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। जो भी हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिनमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वाटर को अल्टीमेटली डिलीवर किया जाता है सोर्स से लेके यूज़र्स तक। उसमें हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं मेनली, जो हम प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहला जिसमें है आपके पास क्या, म्यूनसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम देखेंगे कि म्यूनसिपल एरियाज़ में कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से हम क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसमें कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ सो दैट कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से देख सकें। तो आई होप आपको सामने दिख रहा होगा। तो पहला स्टेप हमारे पास म्यूनसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या आता है, सोर्स। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज एंड पंपिंग। फिर हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट पे आता है हमारे पास क्या, मीटरिंग। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के तहत हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कहाँ पर, म्यूनसिपल एरियाज़ में ज़्यादातर इनको फॉलो किया जाता है। अब हम इन स्टेप्स को बारी बारी देखते हैं कि क्या किस स्टेप्स का क्या क्या मीनिंग है। तो पहला, जैसे कि आप देख रहे हो, सोर्स। सोर्स आपको मैंने पहले भी आपको बोला है कि हाँ, ये पहला स्टेप होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली वाटर को फाइंड करते हैं। ये हमारा कोई रिवर हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, कोई रिजर्वायर हो सकता है, कोई ग्राउंड वाटर वेल्स हो सकते हैं। ऐसी जगहों पे जब हमें पानी मिल जाता है, उस अच्छे पानी को हम क्या करते हैं, बाद में फिर लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको सप्लाई किया जाता है। तो पहला स्टेप म्यूनसिपल एरियाज़ के अंदर क्या आता है, हमारे पास सोर्स। इसी सोर्स वाले वाटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों पर। बाद में इसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी को हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं कौन से, दूसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास होते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड्स हम अपनाते हैं। उन मेथड्स के तरीकों से हम क्या करते हैं, वाटर को साफ़ करते हैं। इफ़ इन केस अगर वाटर में हमारे पास कोई भी सस्पेंडेड आइटम दिखे, कोई भी कोलाइडल आइटम दिखे, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई वेस्ट मटेरियल हमको दिखे, उसको रिमूव करके उसको पूरा साफ़ करके देन फिर आगे हम क्या करते हैं, उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
फिर आता है हमारे पास इसमें तीसरा स्टेप होता है स्टोरेज एंड पंपिंग। तो पहला स्टेप आपने देखा सोर्स, दूसरा देखा ट्रीटमेंट, देन फिर हम उस वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर में इसकी ये हम क्या कर सकते हैं, कोई वाटर टैंक में स्टोर कर सकते हैं, या हम क्या बनाते हैं, वाटर टावर्स बनाते हैं, या फिर हम कोई रिजर्वायर बनाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमें लो लेवल से अप लेवल पे वाटर को सप्लाई करना है, वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, वाटर को अपलिफ्ट कर सकते हैं। लो लेवल से अप लेवल पे हम पानी को सप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें क्या है, कुछ जगहों पे पंप्स का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या है कि हम बहुत सारे पाइप्स, बहुत सारे वाल्व्स का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, पानी को, जो भी हमारे नाइबरहुड होते हैं, पड़ोसी वगैरह होते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह होते हैं, गलियाँ वगैरह होती हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्डर्स जो भी हैं, उन तक हम क्या करते हैं, पानी को अल्टीमेटली पहुँचाते हैं। और लास्ट स्टेप आता है हमारे पास क्या, मीटरिंग। मीटरिंग में क्या किया जाता है, जब लोगों तक पानी हम पहुँचा देते हैं, उसके बाद उनके घरों में मीटर लगाए जाते हैं, जिनको हम वाटर मीटर्स के नाम से जानते हैं। वो मेजर करते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया गया, सो दैट किस पर्पज़ के लिए, बिलिंग पर्पज़ के लिए उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर उनके घरों में मीटर को इंस्टॉल किया जाता है। हमारे यहाँ अभी ये चीज़ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दौर में, जैसे आज हम अभी बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेस पे हम क्या करते हैं, अपना बिल जितना भी हमारे पास बना होता है वो हमें गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में हमें उसको पे बैक करना पड़ता है। इसी तरीके से अभी वाटर का हमारे यहाँ पर पार्टिकुलरली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दौर में हमें ऐसे ही पानी का भी बिल देना पड़ेगा, सो दैट कि पानी का वेस्टेज कम हो। क्योंकि आजकल के दौर में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनकी वो पैसे दे के वहाँ पर पानी खरीदते हैं, फिर जाके अपना जो भी उनका डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ होती है, उसको सर्वाइव करते हैं। तो हमें मुफ्त में सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन फिर भी हम इनको इस चीज़ की कदर नहीं करते। तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, म्युनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, रेजिडेंशियल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेजिडेंशियल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है क्या, कनेक्शन। कनेक्शन के बाद आते हैं हमारे पास प्रेशर रेगुलेशन, फिर आता है हमारे पास इंटरनल प्लम्बिंग, फिर आता है हॉट वाटर सप्लाई, देन लास्ट आता है हमारे पास क्या, वाटर स्टोरेज। अब हम इनको बारी बारी करके देखते हैं कि कौन से स्टेप में क्या क्या किया जाता है। तो पहला हमारे पास क्या है, कनेक्शन। आपको पता है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ मीन्स की जो दूर दराज इलाके होते हैं, गाँवों में ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पर जब भी कोई अपना घर वगैरह बना रहा होता है, सबसे पहले वो किसकी तलाश में होता है, कनेक्शन। यानी कि वो पीएचई विभाग जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें वहाँ पे जाता है, जो भी वहाँ पे अफसरान होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपने घर के लिए वो क्या करते हैं, पार्टिकुलरली सेपरेट कनेक्शन निकालते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं वो अपने लिए क्या करते हैं, कनेक्शन निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, जो मेन वाटर सप्लाई नेटवर्क होता है वहाँ से वो अपने लिए एक छोटा सा कनेक्शन निकाल कर अपने घर की तरफ पानी को सप्लाई करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रेशर रेगुलेशन। प्रेशर रेगुलेशन में क्या होता है कि समटाइम हमें वाल्व्स की मदद से क्या करते हैं, प्रेशर के उसको रेगुलेट किया जाता है, नहीं समटाइम उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज़ किया जाता है, या उसके फ्लो को क्या किया जाता है, ऑप्टिमल किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। तीसरा स्टेप आता है हमारे पास क्या, इंटरनल प्लम्बिंग। इंटरनल प्लम्बिंग में क्या किया जाता है, ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो भी पाइप्स होते हैं या फिक्चर्स होते हैं, जैसे फॉसेट है, शावर्स हैं या अदर फिटिंग्स हैं, उनको प्रॉपरली क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। देन आता है हमारे पास क्या, हॉट वाटर सप्लाई। हॉट वाटर सप्लाई में क्या है कि जैसे कि आप देखते हो कोल्ड वाटर तो चलो होता है, इन एडिशन हम क्या करते हैं, हॉट वाटर के लिए अलग से आजकल पाइप्स को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आपने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम। तो जो टू पाइप सिस्टम होता है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल देन वन पाइप सिस्टम। तो आजकल क्या होता है कि ठंडा पानी एक पाइप से चलेगा और गर्म पानी दूसरी पाइप से चलेगा। इससे क्या है कि हमें किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लास्ट स्टेप आता है हमारे पास क्या, रेजिडेंशियल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वह है वाटर स्टोरेज। अल्टीमेटली उसके बाद क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, चाहे वाटर टावर लगाओ या रिजर्वायर लगाओ या स्टोरेज टैंक लगाओ या हाउसेज वगैरह लगाओ, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अल्टीमेटली वाटर को। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।